छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से एक सीट जिस पर अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, जिस पर बृजमोहन अग्रवाल पहले विधायक चुने गए। उसके बाद उनको संसदीय का टिकट दिया गया, जिसके बाद में पूर्व सांसद रहे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में उतारा और कांग्रेस पार्टी से एक युवा चेहरा आकाश शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने एक दांव के तौर पर खेला, लेकिन यह दांव अब काम नहीं आया। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है और लगातार अपनी जो बादशाहत है वो बीजेपी बरकरार रखी हुई है। यहां से लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे, उनकी अब उस परंपरा को आगे भी सुनील सोनी कायम रख रहे हैं। अब इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के हार के पीछे का कारण क्या रहा और क्या कुछ फैक्टर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। दरअसल 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान किया गया था, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आए, जिसमें कुल 30 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला करने वाले थे, जिनमें से मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था। आपको बता दें, इस सीट पर 2,71,000 मतदाता हैं, जिनमें से केवल 1,35,000 के करीब इस बार वोट पड़े, जो कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे 50% लगभग कम है, 10% कम है, यानी कि 50.50% इस बार मतदान हुए। काफ़ी ज़्यादा इस बार लोगों में जो उत्साह है वो देखा नहीं गया और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि इस जीत को बरकरार रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक दांव का था और वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बढ़िया मौका था इसको जीतने का, लेकिन वो भुना नहीं पाए। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट इस लिहाज से भी खास है क्योंकि अभी आगामी कुछ महीने में नगर निगम के चुनाव होने हैं और वैसे में प्रदर्शन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस समय रायपुर जो नगर निगम है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महापौर हैं एजाज ढेबर, और आने वाले समय में अब पार्षदों का चुनाव होगा तो ये उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में रायपुर नगर निगम के 19 वार्ड आते हैं, जिनमें से अभी वर्तमान समय में 8 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, तो वहीं 11 पार्षद इस समय कांग्रेस पार्टी के हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की हार हुई। कई वार्ड ऐसे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिला, वहीं 2 वार्ड ऐसे रहे, महापौर एजाज ढेबर के वार्ड और समीर अख्तर, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही पार्षद हैं, उनके वार्ड में कांग्रेस पार्टी को लीड मिली, लेकिन जितने भी और बाकी वार्ड है वहां पर कांग्रेस पार्टी हारी। इसका कारण यही रहा, लगभग जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है कि पहली चीज़ ये कि इस बार कम मतदान हुए, वोट परसेंटेज घटा, और दूसरी चीज़ इस बार ब्राह्मण जो चेहरा है उसको कांग्रेस पार्टी लेकर आई, बावजूद इसके वो भी काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी को एक बड़े अंतर से जीत मिली, यानी कि 46,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से वो जीते इस चुनाव को। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी को 86,000 से भी अधिक का वोट उनको मिला, वहीं कांग्रेस पार्टी के आकाश शर्मा को 43,000 से भी अधिक वोट मिले, यानी कि बहुत बड़ा गैप इस चुनाव में देखा गया। अब आने वाला जो चुनाव है वो नगरीय निकाय का चुनाव है और ऐसे में ये सबक है पार्टी के लिए, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, कि वो किस ढंग की रणनीति आगामी समय के लिए बनाती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें साफ तौर पर कई जगह पे जहां कांग्रेस के पार्षद हैं वहां भी उनको लीड नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी एक बड़ा सवाल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर ये कहा जा सकता है कि उनके लिए अब लीड मिलती दिख रही है। तो क्या ये लीड नगरीय निकाय चुनाव में काम करेगा? क्या इस बार जो कांग्रेस पार्टी के जो महापौर हैं वो नहीं बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार दिखाई देगा चुनाव में? ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में साफ तौर पर अलग अलग जो वार्ड है वहाँ पे अलग अलग तरीके से लोगों का रुझान देखने को मिला है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, इसे हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस ढंग के रिजल्ट सामने आए हैं और इस जीत को लेकर आप क्या कहते हैं और कांग्रेस की हार को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई अब थोड़ा सा रणनीति में परिवर्तन करने की
और क्या पार्टी की नीतियों में कुछ परिवर्तन किए जाने की ज़रूरत है? इसे लेकर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।